धारी माता मंदिर उत्तराखंड का रहस्य। जहां 7 भाइयों ने अपनी छोटी बहन को मारा, आइए जानते हैं धारी माता मंदिर का इतिहास। आज हम जानेंगे धारी देवी मंदिर के इतिहास के बारे में, जो कि देवभूमि उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध देवी मानी जाती हैं। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के तट पर श्रीनगर बद्रीनाथ राजमार्ग पर कल्याणसोड़ में स्थित है। धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कल्याणसोड़ नामक स्थान में धारी गांव में है। यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 15 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर और दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर है। अलकनंदा नदी के बीच में बसा ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते वक्त लोग धारी देवी के दर्शन जरूर करते हैं। माना जाता है कि धारी देवी उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक हैं। माँ धारी के आशीर्वाद से ही लोग 4 धाम की यात्रा सफल रूप से कर पाते हैं। लेकिन जब माँ धारी देवी अपने रौद्र रूप में होती हैं तो किसी को नहीं बख्शती। तो चलिए आज हम माँ धारी देवी के इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे यहाँ माँ धारी देवी का मंदिर बसा। धारी देवी एक रहस्यमयी देवी हैं। जो भक्त माँ के इस मंदिर में आता है वह यह चमत्कार अपनी आँखों से देख सकता है। जो भी यहाँ आया उसने देखा कि माँ एक दिन में अपने रूप को 3 बार बदलती हैं। सुबह छोटी बालिका के रूप में, दिन में यौन अवस्था में और शाम को वृद्ध अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। इसके साक्ष्य वो लोग हैं जो यहाँ माँ के दर्शन सच्चे दिल से करने आते हैं। माँ धारी का रौद्र रूप तब देखने को मिला जब अलकनंदा नदी से कुछ किलोमीटर आगे विद्युत बनाने के लिए डैम बनना था और उसके लिए माँ धारी देवी के मंदिर को शिफ्ट करने की बात रखी गई, क्योंकि माता का मंदिर ठीक अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। तो जब माँ की मूर्ति अपने स्थान से उठाई गई तो उसके ठीक 2 से 4 घंटे के बीच केदारनाथ से एक सैलाब आया जिसने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। केदारनाथ में बाढ़ आना माँ के गुस्से का प्रकोप माना जाता है, क्योंकि पंडितों ने भी मूर्ति को न हटाने के लिए कहा था, लेकिन सरकार के आदेश पर मूर्ति हटा दी गई, जिसके बाद उत्तराखंड में केदारनाथ से आई आपदा का नुकसान कई जिंदगियों को चुकाना पड़ा। माँ धारी का मंदिर चारों धामों के रक्षक के रूप में जाना जाता है। तो आइए जानते हैं धारी देवी की सच्ची कहानी के बारे में। दोस्तों, माँ धारी के 7 भाई थे और अपने भाइयों से माँ धारी बहुत प्रेम करती थीं, लेकिन उनके भाई उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके 2 कारण थे। पहला, उनका रंग बहुत ज़्यादा सांवला था और दूसरा कि उनको पता चल गया था कि उनकी
बहन के ग्रह उन भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं। जब तक ये छोटी बच्ची है तब तक उनके जीवन को संकट है। माँ पिता के गुजर जाने के बाद भाइयों ने उनका ध्यान रखा, इसलिए वो उन पर अपनी जान छिड़कती थी। लेकिन भाइयों की नफ़रत और डर बढ़ने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और 7 में से 5 भाइयों की अकस्मात मौत हो गई। यह देखकर बाकी के 2 बचे भाइयों की अपनी जान का खतरा बन गया। एक दिन उन 2 भाइयों और उनकी पत्नियों ने मिलकर योजना बनाई कि इस लड़की को मार देते हैं, जिससे उनकी जान बच जाए। फिर एक रात को सबने मिलकर अपनी बहन का गला काट दिया और उसे अलकनंदा नदी में बहा दिया। उस छोटी बच्ची का गला बहते हुए कल्यासौड़ नाम के स्थान पर धारी गांव के पास अलकनंदा नदी के बीच एक पत्थर से टकराया। जैसे ही गला धारी गांव में पहुंचा तो एक आदमी ने देखा नदी में एक लड़की बहती हुई आ रही है। उस लड़के ने लड़की को बचाना चाहा, जो सिर्फ एक गला था, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से वो नदी में नहीं जा पा रहा था। तभी एक आकाशवाणी होती है कि डरो मत, मेरे पास आओ और मुझे बचाओ, तुमको कुछ नहीं होगा। तुम जहाँ जहाँ पैर रखोगे मैं वहाँ वहाँ तेरे लिए सीढ़ी बना दूँगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थीं। वह लड़का धीरे धीरे नदी के पास जाता है और सर को उठाता है और डर जाता है। वो देखता है कि यह तो कटा हुआ है, तो आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो गले से आवाज़ आती है कि डर मत, मैं स्वयं देवी स्वरूप हूँ, मुझे एक पवित्र स्थान में स्थापित कर दे। वो लड़का भी अचंभित था कि नदी में सीढ़ियाँ बनना, कटे हुए सर से आवाज़ आना, ये अवश्य ही देवी स्वरूप है। जब लड़के ने एक पत्थर पर सर को स्थापित किया, तब माँ ने अपनी सारी कहानी बताई और उसके बाद उस कटे हुए सर ने एक पत्थर का रूप लिया और वहीं पर धारी गांव की देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहीं जो उनका धड़ वाला हिस्सा था वो रुद्रप्रयाग काली मठ में है और माँ मैथानी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ माँ धारी का भव्य मंदिर भी स्थित है। मुझे उम्मीद है कि धारी देवी मंदिर के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। जय माता दी।